यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल प्रैक्टिस सेट 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे आज हम लोग। जिसके जितने क्वेश्चन सही होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताएगा और साथ में आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अर्ध तरंग दिष्टकारी की दिष्टकारी दक्षता होती है ए 60%, बी 40.6%, सी 90%, डी 99.9%। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी 40.6%। नेक्स्ट, HRC फ्यूज का अर्थ है ए उच्च प्रतिरोध क्षमता वाले फ्यूज, बी उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज, सी उच्चतम प्रतिरोध क्षमता वाले फ्यूज, डी उच्च प्रतिरोध कार्टेज वाले फ्यूज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विद्युत रोधी है? ए तांबा, बी पीतल, सी फाइबर, डी सोना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी फाइबर। नेक्स्ट, विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार के जूतों का उपयोग किया जाता है? ए रबर सोल वाले कपड़े के जूतों का, बी चमड़े सोल वाले चमड़े के जूतों का, सी मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूतों का, डी चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूतों का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी मोटे रबर सोल वाले चमड़े जूतों का। विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार के जूतों का प्रयोग किया जाता है? मोटे रबर सोल वाले चमड़े जूतों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एलटी और एचटी लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए ए वायरमैन प्रमाण पत्र, बी आधार कार्ड, सी ड्राइविंग लाइसेंस, डी राशन कार्ड। ये हर क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए वायरमैन प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, एम्पियर की इकाई होती है ए प्रतिरोध, बी वोल्टेज, सी विद्युत धारा, डी आवृत्ति। एम्पियर की इकाई क्या है? प्रतिरोध है, वोल्टेज है, विद्युत धारा है, आवृत्ति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी विद्युत धारा। नेक्स्ट, 5 HP तक 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के उपयोग शुरू किया जाता है ए 3 पॉइंट स्टार्टर पर, बी स्टार्टर डेल्टा पर, सी DOL स्टार्टर पर, डी 4 पॉइंट स्टार्टर पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी DOL स्टार्टर। नेक्स्ट, शीत गृह में किस तरह की वायरिंग का उपयोग किया जाता है? ए
क्लीट वायरिंग, बी केसिंग कैपिंग वायरिंग, सी पैटर्न वायरिंग, डी सीसा कवचित वायरिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी सीसा कवचित वायरिंग। नेक्स्ट, किसी जीआई भूयोजन प्लेट की माप क्या है? ए 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.18 मिलीमीटर, बी 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 8.5 मिलीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.35 मिलीमीटर, डी 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 1.3 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जीआई भूयोजन प्लेट की माप क्या है? किसी जीआई भूयोजन प्लेट की माप क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.35 मिलीमीटर। किसी जीआई भूयोजन प्लेट की माप क्या है? 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.35 मिलीमीटर। नेक्स्ट, केवल इंसुलेशन परीक्षण में कला से कला और कला से न्यूट्रल के बीच प्रतिरोध का मान से कम नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 500 ओम, 1000 ओम, 10,000 ओम, 1 मिली ओम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी 1 मिलियन ओम। नेक्स्ट, पूर्ण पिच कुंडलन में कॉयल पिच बराबर पोल पिच, बी कॉयल पिच ग्रेटर देन पोल पिच, सी कोल पिच बराबर बैक पिच, डी कोल पिच बराबर ग्रेटर देन पोल पिच। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए कोल पिच बराबर पोल पिच। नेक्स्ट, भू प्रतिरोध को मापा जा सकता है ए मल्टीमीटर से, बी भू प्रतिरोध टेस्टर से, सी आवृत्ति मीटर से, डी वोल्ट मीटर से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी भू प्रतिरोध टेस्टर से। भू प्रतिरोध को मापा जा सकता है किससे? भू प्रतिरोध टेस्टर से। नेक्स्ट, किसी शक्ति ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच से जुड़ा होता है ए प्राइमरी वाइंडिंग, बी एचटी लाइन, सी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों, डी उच्च वोल्टता वाइंडिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी उच्च वोल्टता वाइंडिंग। नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेटरों में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है ए जीनर डायोड, बी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, सी फोटोडायोड, डी वैरेक्टर डायोड। इसका राइट आंसर
क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, जीनर डायोड। नेक्स्ट, डीजल इंजनों के लिए अश्व शक्ति की सीमा है। ए 50 से 200, बी 3000 से 5000, सी 500 से 1000, डी 1500 से 2500। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी 1500 से 2500। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर है 1500 से 2500 डीजल इंजन के लिए अश्व शक्ति की सीमा है। नेक्स्ट, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में क्षरण विद्युत धारा पूर्ण भार विद्युत धारा से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए 1 से 500, बी 1 से 100, सी 1 से 50, डी 1 से 5000। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी 1 से 5000। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंक्यूबेटरों का उपयोग में होता है। ए कृषि फार्म, बी पॉली फार्म, सी मुर्गी फार्म, डी डेयरी फार्म। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक इंक्यूबेटरों का उपयोग मुर्गी फार्म में होता है। किसमें होता है? मुर्गी फार्म में होता है। नेक्स्ट, कौन सा नियम बताता है कि किसी संधि पर धाराओं के संगम का बीजगणितीय योग शून्य होता है? ए किरचॉफ का धारा नियम, बी ओम का नियम, सी प्रतिरोध का नियम, डी किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए किरचॉफ धारा का नियम। नेक्स्ट, सैल प्रकार ट्रांसफार्मर कितने चुंबकीय पथ रखता है? ए 2, बी 5, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए 2। सैल प्रकार ट्रांसफार्मर 2 चुंबकीय पथ रखता है। नेक्स्ट, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल कार्बन, बी पॉलीएस्टर विनाइल क्लोराइड, सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, डी पॉलीवार्निश क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन प्रवाह को कहा जाता है? ए प्रतिरोध, बी वोल्टेज, सी धारा, डी आवृत्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी धारा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह को धारा कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी एसी परिपथ में
प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर द्वारा किया जाता है। ए 3v गुणा I cos थीटा, बी v गुणा I sin थीटा, सी 1 गुणा 3v I sin थीटा, डी v गुणा I cos थीटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी v गुणा I sin थीटा। एसी परिपथ में प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर v गुणा I sin थीटा द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, आमतौर पर संकेंद्री कुंडलन का उपयोग में किया जाता है। ए एकल फेज मोटर, बी 3 फेज मोटर, सी डीसी मोटर, डी ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए एकल फेज मोटर। आमतौर पर संकेंद्र कुंडलन का उपयोग एकल फेज मोटर में किया जाता है। नेक्स्ट, तार केबल का लक्ष्य से क्रिपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ए केबल कटर से, बी वायर स्ट्रिपर से, सी प्लायर से, डी क्रिपिंग टूल प्लायर से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी क्रिपिंग टूल प्लायर से। नेक्स्ट, केबल में कवचित तार का क्या उपयोग है? ए यांत्रिक सुरक्षा, बी वोल्टेज सुरक्षा, सी तापन सुरक्षा, डी धारा सुरक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए यांत्रिक सुरक्षा। केबल में कवचित तार का उपयोग यांत्रिक सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में कितने मेलक या जोड़क लगे होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 2। ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में कितने मेलक या जोड़क लगे होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4, 5, 6, 2। इसका राइट आंसर है सी 6। ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में 6 मेलक या जोड़क लगे होते हैं। नेक्स्ट, किसी पूर्णतया आवेशित सीसा अम्ल बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का मान क्या है? ए 1.280, बी 2.580, सी 2.280, डी 1.800। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए 1.280। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? ए 10%, बी 90%, सी 50%, डी 70%। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रकाश में किस वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? 10%। किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? 10%, 90%, 50%, 70%। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी 90%। नेक्स्ट, एक
कपल उपकरण पर काम करता है? ए रासायनिक प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, डी प्रकाश प्रभाव। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी पीलो इलेक्ट्रिक प्रभाव। एक थर्मोकपल उपकरण पर पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट, चल लौह उपकरण मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग के लिए किया जाता है? ए केवल एसी आपूर्ति के लिए, बी संपद मान आपूर्ति के लिए, सी केवल डीसी आपूर्ति के लिए, डी एसी और डीसी दोनों आपूर्ति के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी एसी और डीसी दोनों आपूर्ति के लिए। चल लौह उपकरण मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग एसी और डीसी दोनों आपूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एकल कला प्रेरण मोटर स्टार्टिंग और रनिंग कुंडलन के बीच फेज अंतर क्या है? ए विद्युत रूप से 90%, बी विद्युत रूप से 360 डिग्री, सी विद्युतीय रूप से 120 डिग्री, डी विद्युतीय रूप से 180 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? एकल कला प्रेरण मोटर स्टार्टिंग और रनिंग कुंडलन के बीच फेज अंतर क्या है? इसका राइट आंसर है ए विद्युत रूप से 90 डिग्री। नेक्स्ट, संतुलित भार से जुड़े 3 कला वाले स्टार में न्यूट्रल में धारा होती है? ए लाइन धारा से कम, बी कला धारा के बराबर, सी इकाई, डी शून्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी शून्य। संतुलित भार से जुड़े 3 कला वाले स्टार में न्यूट्रल में धारा शून्य होती है। नेक्स्ट, BIS के अनुसार डीसी आपूर्ति में धनात्मक ऋणात्मक तथा न्यूट्रल तार के कलर कोड क्रमशः होते हैं? ए लाल काला तथा हरा, बी लाल नीला तथा काला, सी लाल भूरा तथा काला, डी लाल पीला तथा हरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी लाल नीला तथा काला। BIS के अनुसार डीसी आपूर्ति में धनात्मक ऋणात्मक तथा न्यूट्रल तार के कलर लाल नीला तथा काला होता है। नेक्स्ट, परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दाब को कहा जाता है? ए वोल्टेज, बी आवृत्ति, सी तापमान, डी प्रतिरोध। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए वोल्टेज। परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दाब को वोल्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी ट्रांसफार्मर में कोई क्षय हानि नहीं होना है? ए आदर्श ट्रांसफार्मर, बी एकल फेज ट्रांसफार्मर, सी धारा ट्रांसफार्मर, डी छोटा ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर है ए आदर्श ट्रांसफार्मर। किसी ट्रांसफार्मर में कोई क्षय हानि नहीं होना है। आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई क्षय हानि नहीं होना है। नेक्स्ट, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है 5 मीटर, बी 8 मीटर, सी 10 मीटर, डी 6 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 5 मीटर। 5 मीटर नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है। नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई 5 मीटर हो सकती है। नेक्स्ट, परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का ईंधन है ए डीजल, बी पानी, सी यूरेनियम और थोरियम, डी कोयला। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी यूरेनियम और थोरियम। नेक्स्ट, स्टीम लोकोमोटिव की समग्र दक्षता लगभग होती है ए 5 से 10%, बी 15 से 20%, सी 25 से 35%, डी 35 से 40%। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए 5 से 10%। स्ट्रीम लोकोमोटिव की समग्र दक्षता 5 से 10% होती है। नेक्स्ट, एक 1200 मीटर तार का प्रतिरोध 60 ओम प्रतिरोध है। 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। ए 15 ओम, बी 12 ओम, सी 10 ओम, डी 20 ओम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी 12 ओम। नेक्स्ट, बी एच वक्र में बी का प्रतिनिधित्व करता है ए प्रतिष्ठंभ, बी चुंबकीय बल, सी फ्लक्स घनत्व, डी चुंबकीय क्षेत्र। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बी एच वक्र में बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के हाथ का नियम क्या दर्शाता है? ए चुंबकीय प्रवाह की दिशा, बी प्रेरित ईएमएफ की दिशा, सी जनरेटर की दिशा, डी चालक की गति। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी प्रेरित ईएमएफ की दिशा। फ्लेमिंग के हाथ का नियम प्रेरित ईएमएफ की दिशा दर्शाता है। नेक्स्ट, शिरोमिक एक है ए चालक, बी अतिचालक, सी विषम वाहक, डी अर्धचालक। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी विषम वाहक। शिरोमिक एक विषम वाहक है। नेक्स्ट, डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज बराबर है √3 फेज वोल्टेज, बी 3 फेज वोल्टेज, सी फेज वोल्टेज, डी 1/3 फेज वोल्टेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी फेज वोल्टेज। डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन
प्रतिरोध परीक्षक है? ए मेगर, बी टैकोमीटर, सी वॉटमीटर, डी मल्टीमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है? इसका राइट आंसर है ए मेगर। मेगर इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है। नेक्स्ट, ईएमएफ का पूर्ण नाम क्या है? विद्युत मूविंग फोर्स, बी विद्युत मोटर फोर्स, सी विद्युत वाहक बल, डी विद्युत मूविंग फोर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी विद्युत वाहक बल। ईएमएफ का पूर्ण रूप विद्युत वाहक बल है। नेक्स्ट, रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा प्रदर्शित सहनशीलता क्या है? ±5%, बी ±10%, सी +20%, डी +10%। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए ±5%। रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी ±5% द्वारा प्रदर्शित सहनशीलता है। नेक्स्ट, पूरी तरह से आवेशित लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? ए 1280, बी 1000, सी 1100, डी 1200। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए 1280। पूरी तरह से आवेशित लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व 1280 है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर टेपिंग स्विच किस कुंडलन से जुड़ा होता है? ए प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलन दोनों से, बी द्वितीयक कुंडलन से, सी प्राथमिक कुंडलन से, डी सीधे एचटी कुंडलन से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी द्वितीयक कुंडलन से। ट्रांसफार्मर टेपिंग स्विच द्वितीयक कुंडलन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर की होती है? ए 2200 एचपी, बी 2000 एचपी, सी 500 एचपी, डी 1000 एचपी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए 2200 एचपी। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर 2200 एचपी की होती है। नेक्स्ट, वेव कुंडलन में ए बराबर 2, बी ए बराबर पी, सी ए बराबर 4, डी ए बराबर जेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए बराबर 2। वेव कुंडलन में ए बराबर 2 होती है। नेक्स्ट, 3 फेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर होता है? ए 90 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 180 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी 120 डिग्री। 3 फेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर 120 डिग्री का होता है। नेक्स्ट, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है? ए
30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, सी 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस, डी 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस। गीजर का थर्मोस्टेट परिसर 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, यदि 5 ओम के 3 फेज प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध होगा ए 5 ओम, बी 20 ओम, सी 10 ओम, डी 15 ओम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी 15 ओम। 5 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध 15 ओम होगा। नेक्स्ट, ACSR का पूरा नाम क्या है? ए एल्युमिनियम कंडक्टर सुपर रिनफोर्स्ड, बी एल्युमिनियम कंडक्टर सॉलिड रिनफोर्स्ड, सी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिनफोर्स्ड, बी एल्युमिनियम करंट सुपर रिनफोर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील reinforce। A means aluminum, C means conductor, S means steel, R means reinforce। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शक्ति का कारक का अधिकतम मान है ए इकाई से अधिक, बी शून्य, सी इकाई से कम, डी इकाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी शक्ति का इकाई, शक्ति कारक का अधिकतम मान इकाई है। नेक्स्ट, यदि प्रदाय आवृत्ति बढ़ाया जाए तो त्वचित प्रभाव ए घटाता है, बी बढ़ाता है, सी उतना ही रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए यदि प्रदाय आवृत्ति बढ़ाया जाए तो त्वचित प्रभाव घटता है। नेक्स्ट, एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है। प्रत्यावर्तित की आवृत्ति होगी ए 400 हर्ट्ज, बी 30 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज, डी 60 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट, एक एसी परिपथ में यदि वोल्टेज तथा धारा के बीच फेज अंतर 90 है तो शक्ति होगी ए नियत, बी अधिक, सी शून्य, डी निम्न। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर है सी 0। एसी परिपथ में यदि वोल्टेज तथा धारा के बीच फेज अंतर 90 है तो शक्ति 0 होगी। नेक्स्ट, आघूर्ण को शुरू करने के लिए और सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष के प्रभाव से बचाने के लिए क्या किया जाता है? ए प्राथमिक कुंडलन, बी रनिंग कुंडलन, सी अवमंदन कुंडलन, डी बैक पिच कुंडलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी अवमंदन कुंडलन। नेक्स्ट, वोल्टेज स्टेबलाइजर वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ए स्टेप डाउन प्रकार, बी स्टेप अप प्रकार, सी पृथक द्वितीय प्रकार, डी ऑटो ट्रांसफार्मर प्रकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी ऑटो ट्रांसफार्म प्रकार। वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए ऑटो ट्रांसफार्म प्रकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्डर प्लेयर के लिए हिस्टेरेसिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है? ए इसकी गति स्थिर रहती है तुल्यकालिक, बी यह अत्यधिक स्थिर बलाघूर्ण बनाती है, सी इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है, डी इसके प्रचालन में यांत्रिक कंपन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी इसके प्रचालन में यांत्रिक कंपन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्डर प्लेयर के लिए हिस्टेरेसिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण यह है इसके प्रचालन में यांत्रिक कंपन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, 25 केवी एकल कला प्रणाली के लिए बिजली की आपूर्ति आवृत्ति है? ए 60 हर्ट्ज, बी 50 हर्ट्ज, सी 25 हर्ट्ज, डी 16 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य प्रणाली में किया जाता है? ए लाउड स्पीकर, बी माइक्रोफोन, सी एम्पलीफायर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी माइक्रोफोन। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग माइक्रोफोन कार्य प्रणाली में किया जाता है। नेक्स्ट, सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है लगा होता है? ए एनर्जी मोटर के बाद, बी एनर्जी मोटर के पहले, सी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, डी मेन स्विच के बाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए एनर्जी मोटर के बाद। सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है वह एनर्जी मोटर के बाद लगा होता है। नेक्स्ट, संचायक बैटरी की क्षमता व्यक्त किया जाता है? ए कितनी बार इसे रिचार्ज किया जा सकता है, बी
समय जिसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। सी, इससे जुड़े सेलों की संख्या। बी, बैटरी कितने एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, बैटरी कितने एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है। संचालक बैटरी की क्षमता बैटरी कितने एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, आर प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों से कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी 4। आर प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों से 4 संयोजन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को सुरक्षित वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राथमिक में फेरों की संख्या होती है। ए, द्वितीयक में फेरों की संख्या से कम। बी, द्वितीयक में फेरों की संख्या से अधिक। सी, अनंत फेरों की संख्या। डी, इनमें फेरे नहीं होती। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, द्वितीयक में फेरों की संख्या से अधिक। वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को सुरक्षित वोल्टेज तक घटाने के लिए द्वितीयक में फेरों की संख्या से अधिक किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चुंबक का गुण है? ए, यह लोहे और मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। बी, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सी, चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता। डी, हथौड़े से तोड़ने पर, गर्म करने पर या ऊंचाई से गिराए जाने पर चुंबक के गुण समाप्त हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता। नेक्स्ट, भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज है। ए, 250 से 300 वोल्ट। बी, 110 वोल्ट से 220 वोल्ट। सी, 220 वोल्ट से 230 वोल्ट। डी, 400 से 420 वोल्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है सी, 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक। भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज 220 से 230 वोल्टेज होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विद्युत आग बुझाने के लिए होता है? निम्नलिखित में से किसका विद्युत आग बुझाने के लिए प्रयोग होता है? नंबर 1, पानी। बी, कार्बन पाउडर। डी, सूखा बालू। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, सूखा बालू। विद्युत आग बुझाने के लिए सूखा बालू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
मेगर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है? ए निम्न प्रतिरोध, बी विद्युत रोधन प्रतिरोध, सी किलो ओम के परास में प्रतिरोध, डी इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी विद्युत रोधन प्रतिरोध। मेगर का प्रयोग मापने के लिए विद्युत रोधन प्रतिरोध किया जाता है। नेक्स्ट, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है? ए स्टेटर में, बी रोटर में, सी आर्मेचर में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी रोटर में। दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या है? ए समान फेज अनुक्रम, बी समान आवृत्ति, सी समान वोल्टेज अनुपात, डी समान केवीए रेटिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी समान केवीए रेटिंग। नेक्स्ट, लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण होता है? ए फ्यूजिंग की रेटिंग कम है, बी फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक है, सी फ्यूज की रेटिंग मध्यम है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक है। नेक्स्ट, सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है? ए 10 से 5%, बी 25 से 35%, सी 45 से 60%, डी 70 से 85%। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी 25 से 35%। अब आप लोग चेक कीजिएगा आपके क्वेश्चन कितने सही निकले हैं और कितने गलत। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन ऑन न्यू वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपने सही क्वेश्चन जरूर बताएं। थैंक यू और तैयारी करते रहें। बाय ऑल स्टूडेंट।